सर हम शुरुआत करते हैं हार्ट वॉल्व डिसीज़ के बारे में। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। इन वाल्व का फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि ये ब्लड फ्लो को हार्ट के अंदर से बाहर की तरफ एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो शरीर से ब्लड इकट्ठा होता है वो हार्ट में इकट्ठा होता है, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में जाता हुआ पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाता है इन वाल्व के जरिए। यदि वाल्व नहीं होंगे तो रक्त का डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगा। तो ये वाल्व इतना इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं हार्ट के अंदर, पर ये वाल्व भी घिस जाते हैं या जैसे बोलते हैं एज के हिसाब से एज रिलेटेड इनमें चेंजेस आते हैं, तो इनमें बीमारी पैदा होती है। या तो ये लीक करने लगते हैं या फिर ये नैरो हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये वाल्व टिश्यू होते हैं, टिश्यू एक इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, तो एज के हिसाब से इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है, ये रिजिड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। जब कड़क हो जाते हैं तो उतना उस ढंग से फैल नहीं पाते हैं और रास्ता नहीं दे पाते हैं, तो उस स्थिति में ये नैरो होना शुरू हो जाते हैं। तो नैरो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस, और जो लीक होता है वाल्व उसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट या रिगर्जिटेंट वाल्व। तो इन चारों वाल्व के अंदर ये हो सकता है उम्र के हिसाब से या तो नैरो हो जाएं जिसे हम स्टेनोसिस बोलते हैं, या वो लीक करने लगें जिसे हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। अब ये एज रिलेटेड भी हो सकता है 60 वर्ष के बाद में, या किसी दूसरी तरीके से जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या किसी तरह का हार्ट अटैक आ जाए। मसल ये वाल्व भी जुड़े रहते हैं, काम करते हैं मांसपेशियों के द्वारा। तो यदि मांसपेशियों में डैमेज हो जाए तो वाल्व लीक करने लगते हैं। तो इस तरह से इन वाल्व के अंदर ये बीमारियां होती हैं 60 वर्ष के बाद में। और एओर्टिक वाल्व स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है 60 वर्ष के बाद में। तो सर ये एओर्टिक स्टेनोसिस जो आप बता रहे हैं ये होता क्या है? हाँ, जो इन चारों वाल्व के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी हम देखने में आती है 60 वर्ष के ऊपर, उसे हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेनोसिस मतलब क्या, ये वाल्व नैरो हो जाता है, कड़क हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो हार्ट से जो ब्लड बाहर फेंका जाना चाहिए इस वाल्व के थ्रू, वो उसमें हैम्पर हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या अवरोध हो जाता है। एओर्टिक वाल्व कहाँ होता है? एओर्टिक वाल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मेन पंपिंग चेम्बर हार्ट का है, उससे एओर्टा के अंदर ब्लड जो फेंका जाता है उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व उस पोजीशन पर होता है। उस एओर्टिक वाल्व के अंदर यदि नैरोइंग आ जाए या वाल्व ठीक से काम नहीं करे और सिकुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। हार्ट हैज़ ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ सस्टेनिंग दैट नैरोइंग, मतलब उस अवरोध को भी पार करता रहता है अपनी पंपिंग एक्शन के द्वारा।